नमस्कार मित्रों, जैसा पहले वीडियो में पहले भाग में ध्यान योग रहस्यम में बताया कि ध्यान एक स्वाभाविक होने वाली क्रिया है। ध्यान एक स्वाभाविक घटना है। इसे कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया, तो इसमें आप एक और उदाहरण से ऐसे समझिए कि जैसे घर में आप टीवी देख रहे हैं, कोई ऐसा आपका मनपसंद कोई सीरियल है, धारावाहिक है, कोई ऐसा कार्यक्रम है, पिक्चर है, कुछ भी लगा लीजिए, आप उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आपकी पूरी तन्मयता वहां है, वो नेचुरल ही आपका वहां ध्यान लगा हुआ है। अब आपको घर के कोई अन्य सदस्य आवाज लगा रहे हैं कि आप ये ले लो, उठ कर ले लो। अब कई बच्चे मैंने देखे कि टीवी सीरियल देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम उस पे आ रहा है जो उनको अच्छा लगता है, उसको देख रहे हैं, और माता या पिता ने आवाज लगाई, किसी भाई ने, किसी भी अन्य जन ने आवाज लगाई, उनका पूरी तरह से ध्यान उस पिक्चर में, उस सीरियल में, धारावाहिक में है। अब ये नेचुरल ही वहां उनका ध्यान लगा हुआ है, ये नेचुरल घटना है। अब इसे कृत्रिम रूप से बहुत अधिक कठिन है। हाँ, यदि कृत्रिम रूप से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे चक्रास के बारे में बताया गया है, बहुत अन्य पुस्तकें भी हैं सूत्रों के माध्यम से कि पहले आप जो है ध्यान साधना में जाने से पहले आपको बहुत सी क्रियाएं करनी हैं, जैसे आसन लगाने की, कि एक आसन आपको सिद्ध करना है, उसमें बैठने की आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद प्राणायाम आदि क्रियाएं हैं। कुछ एक विद्वानों ने अपनी तरह से बताया कि पहले शरीर को बहुत अधिक थका लिया, वो थकने से फिर आप रिलैक्स फील करेंगे, आप ऐसे ध्यान लगा लीजिए। यहां पर ये ध्यान जो है कृत्रिम रूप से लगाना बहुत कठिन है। ध्यान तो स्वाभाविक ही है। हाँ, आपको एक सर्वप्रथम एक स्थान का चयन करना है। उस स्थान में बिल्कुल आवाज ना हो, यानी आपकी शांति को कोई भंग ना करे, शांत वातावरण हो, मन को अच्छा लगने वाला वातावरण हो, सुखद वातावरण हो, शांतिमय हो, और आप वहां पर सुख आसन यानी अब बहुत से लोग आते हैं कि उनसे बैठा ही नहीं जाता है, नीचे चौकड़ी मार करके तो बैठना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। तो फिर क्या किया जाए? तो आप एक शांत स्थान पर, बेशक आप जिस तरह बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। नीचे पालथी मार करके नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठ जाएं। तो वहां पर बैठ कर के भी आप
इस क्रिया को करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रारंभ में तो आपको, अब इसमें अगर ध्यान की बात हम कर रहे हैं, ध्यान का अर्थ ही है कि एकाग्र चित्त होना, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक विषय पर ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान को लगाना। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरुआत में पहले तो आपको ये जितने अनावश्यक विचार हैं या बहुत अधिक जो आप दुनियावी, जो भौतिकता चीजें हैं, भौतिक वाली चीजें हैं, दुनिया वाली बातें हैं, इधर की उधर की जो बातें हैं, जितनी आप उनमें आप रमते चले जाएंगे तो ध्यान लग ही नहीं सकता। बहुत से लोग आते हैं कि हम तो 1 घंटा बैठ जाते हैं, 2 घंटे बैठ जाते हैं। देखिए 3 मिनट मैक्सिमम है, 3 मिनट अगर आप उसमें बैठ जाएं, यानी 3 मिनट बिल्कुल भी विचार आपको नहीं आए कोई, तब आप समझिए कि आप उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नियम है, संयम है, आसन है, प्राणायाम है, इन सब चीजों को करके आप करते, ठीक है, ये कृत्रिम विधि है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पतंग उड़ाने में उस बालक का पूरा ध्यान केंद्रित है, किसी ने भी आवाज लगाई उसको पता ही नहीं चल रहा। यानी जिस चीज में आपको बहुत आनंद आता है वो नेचुरल आपका ध्यान वहां लगता है। और ध्यान बड़ी पावरफुल क्रिया है। ध्यान से आपका जीवन बदल सकता है, और अगर आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, आप लोगों का, समाज का भी, राष्ट्र का भी इससे भला कर सकते हैं। ध्यान इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल क्रिया है। ध्यान से अनेक जो हमारी शारीरिक, मानसिक बीमारियां हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है, और साध्य क्रोनिक डिजीजेस जो हैं वो सब ठीक हो सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और जब ध्यान के प्रकाष्ठा पर व्यक्ति पहुंचता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है उसको ध्यान के माध्यम से। ध्यान ऐसी क्रिया, ऐसी पावरफुल क्रिया बतलाई गई है वेदों में। ध्यान से सब कुछ साधा जा सकता है। अब ध्यान भी एक साधना ही है। जब आप ध्यान को साध लेते हैं, साधना करते 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 जब एक समय ऐसा आता है जब आप उसको साध लेते हैं, तो उससे आप अपना तो भला कर ही सकते हैं, समाज का भी बहुत अधिक भला कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं।